जय हिंद। आप सभी को MRJKGS में स्वागत है। आज हम जानेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा जो 25/8/2024 को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितने भी सारे प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। 25/8/2024 का पूछे गए सभी प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए PYQ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना PYQ का हम लोग को नहीं पता चलता है कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है और कौन से प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, कौन से सब्जेक्ट से। तो हम लोग आज देखेंगे बिहार पुलिस सेवा परीक्षा का जो 25/8/2024 में प्रश्न पूछे गए हैं, वो सही प्रश्न को हम लोग एक एक करके हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है, गैलेक्सी। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं, गैलेक्सी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था, 1928 में। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था, 1928 में। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। जो 2011 में जनगणना हुआ है उसमें पूछ रहा है भारत का साक्षरता दर कितना है। तो हो जाएगा 74.04%। 74.04%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है चौथा, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। किस घटना को कहा जाता है, स्पेन का गृह युद्ध का। स्पेन का जो गृह युद्ध हुआ था उसी को कहा जाता है ड्रेस रिहर्सल। अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित हैं। कौन से राष्ट्रपति हैं जो ऑल इंडिया रेल फेडरेशन से संबंधित है। बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कौन से शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए में है क्षेत्र। बताना है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है, तो हम लोग पहचान करेंगे कौन से पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्षेत्र, बी में है रीति, सी में है क्षमा, डी में है घटना। तो पूछ रहा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो क्षेत्र जो है पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्षेत्र। क्षेत्र क्या है, पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? 7 नंबर क्वेश्चन है, सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? इंदौर में। सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? इंदौर में। सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? इंदौर में। अगला क्वेश्चन है, आठ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899 में। कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899 में। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानववाद का जनक कौन है? मानववाद का जनक कौन है? मानववाद का जनक कौन है? फ्रांसिस्को पेट्रोक। फ्रांसिस्को पेट्रोक। मानववाद का जनक कौन है? फ्रांसिस्को पेट्रोक। मानववाद का जनक कौन हो जाते हैं? फ्रांसिस्को पेट्रोक। अगला क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता हैं जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोटा पहाड़ किस जिला में स्थित है? 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 सिंहभूम जिला में। लोटा पहाड़ किस जिला में स्थित है? सिंहभूम जिला में। लोटा पहाड़ किस जिला में स्थित है? सिंहभूम जिला में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन है, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ी का जो शीशा होता है उसको पीछे देखने के लिए किस मिरर का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। गाड़ी के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर, मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर। मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर। मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर, क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का।
निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए पूछेगा तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष के लिए पूछेगा तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है अवतल लेंस से और दूर दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है उत्तल लेंस से। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 1946 ईस्वी में। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? 1953 में। केंद्र सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की थी? 1953 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 की जो क्रांति हुआ था उसमें 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें बिहार का कौन थे जो नेतृत्व किया था? तो वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। बिहार के कौन से थे जो 1857 में नेतृत्व किया था? वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? 19 नंबर। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? FeSO4। फेरस सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? FeSO4। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फेरस सल्फाइड का सूत्र क्या होता है? FeSO4। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? केवल संशोधन है जिसमें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? कौन से संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अठारह सौ 76 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है
ये क्वेश्चन है फिजिक्स का। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है, समय का वर्ग के समानुपाती है, तो वस्तु गति कर रही है। ऑप्शन नंबर ए में है बढ़ते त्वरण के साथ है, बी में है एक समान वेग से, सी में है एक समान त्वरण से, ऑप्शन नंबर डी में है घटते त्वरण के साथ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक समान त्वरण से। एक समान त्वरण से। एक समान त्वरण से। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। जल का परावैद्युतांक कितना होता है? 24 नंबर पूछ रहा है जल का जो परावैद्युतांक है वो कितना होता है? 80। जल का परावैद्युतांक कितना होता है? 80। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखें। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब किया गया था? 9 दिसंबर। संविधान सभा की पहली बैठक कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है किस 26 नंबर। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था कश्मीर में, कौन से शासक के शासनकाल में हुआ था? हेन सोंग। हेन सांग के शासनकाल में बौद्ध संगीति का, सॉरी हेन सांग नहीं है, कनिष्क के शासनकाल में। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? कनिष्क ने। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? कनिष्क ने। कैसे हो जाएगा कश्मीर और कौन किया था, कौन से शासक ने किया था? तो कैसे कश्मीर और कैसे कनिष्क, ऐसे हम लोग याद रखेंगे। कैसे कश्मीर हो जाएगा और कैसे कनिष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी पर्यटक जो भारत आए थे वह कौन थे? 27 नंबर क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आए थे? हेन सांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से आए थे? हेन सांग। अगला क्वेश्चन है कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में है? कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में है? पटना में। कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में है? पटना जिला में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वैशेषिक दर्शन ने। वैशेषिक दर्शन ने। 30 नंबर क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि किस घटना के दौरान त्याग दी थी? जालियांवाला बाग घटना के दौरान।
जालियांवाला जो बाग हुआ था उसी घटना के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। जालियांवाला बाग घटना कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो घटना हुआ था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अलवर संत किसके उपासक थे? अलवर संत किसके उपासक थे? विष्णु के। अलवर संत किसके उपासक थे? विष्णु के। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर की संख्या कितनी है? वर्ष 1951 से 52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? कितनी थी? 146। 1951 से 52 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 146। अगला 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ककोलत जलप्रपात किस जिला में है? ककोलत झरना किस जिला में है? नवादा जिला में है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? नवादा जिला में। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान केवां है? चौथा। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है? चौथा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? नील नदी जो है उसको कौन थे जो मिस्र का वरदान उसको बोले थे? हेरोडोटस ने। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने ही नील नदी को मिस्र का वरदान कहा था। अगला 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इकसठवां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? गर्मी के समय में बहुत जल्दी जल्दी इंक खत्म होता है, सूख जा रहा है। इतना गर्मी है कि सूख जा रहा है इंक। 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 28 मार्च 1989 को। 28 मार्च 1989 को 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 28 मार्च 1989 को। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? कब से कब तक? 1902 से 1979 तक। 1902 से 1979 तक। अड़तीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इंक डालने के बाद कितना अच्छा उग रहा है, सूख जाता है, गर्मी का समय है ना। 38 नंबर क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है?
बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH2। बुझा हुआ चूना का जो सूत्र है क्या होता है? CaOH2। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर। SBI की स्थापना कब हुई थी? SBI की स्थापना कब किया गया था? SBI की स्थापना कब किया गया था? 1955 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है। किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? भाब्रू शिलालेख में। भाब्रू शिलालेख में। अगला 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? 44वां संविधान संशोधन के तहत। चौलीसवां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। आधुनिक बिहार का जन्मदाता निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर। पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? पौधे जो हैं, पौधे भोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? स्टार्च के रूप में। पौधे भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? स्टार्च के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अगला 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है? इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है? सोन नदी पर। इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है? सोन नदी पर। अगला 46 नंबर क्वेश्चन देखिए।
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 46 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था? पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था? मथुरा में। पहली महिला सैनिक स्कूल खोला गया था कहाँ में? मथुरा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। अगला 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है? शांति स्वरूप भटनागर किससे संबंधित है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। किससे संबंधित है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। आज के लिए हम लोग 50 क्वेश्चन जाने हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में जानेंगे इससे आगे। तो आप सब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।